साल के इस आखिरी वीडियो में आपका स्वागत है। आपके इतने प्यार और सपोर्ट का द प्लॉट पजल दिल से धन्यवाद करता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक रहस्यमयी लैब को देखते हैं जहां दो जेनेटिक साइंटिस्ट क्लाइव और एलिसा एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये दोनों इस लैब में जेनेटिक म्यूटेशन करके अलग अलग जीव बनाते हैं ताकि इनकी कंपनी इन जीवों से दवाइयां बना सके और उन्हें मार्केट में अच्छे दाम पर बेच सके। पहले क्लाइव और एलिसा सिर्फ जानवरों के डीएनए को मिलाकर नए प्राणी बनाया करते थे और उन्हीं प्राणियों के प्रोटीन से अलग अलग बीमारियों की दवाइयां तैयार की जाती थीं। अभी के लिए ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स के जरिए एक नई प्रजाति बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसके जरिए वे कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया जिसकी अब तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह एक अजीब और अनोखा मेल प्रजाति का क्रिएचर था। इससे पहले एलिसा उसी प्रजाति की एक फीमेल क्रिएचर को भी बना चुकी थी और जब उन्होंने इन दोनों क्रिएचर को एक साथ रखा तो वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे और एक दूसरे से मिलकर एक नए ओवरी का निर्माण किया। ये देखकर क्लाइव और एलिसा समझ गए कि उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल रहा। इस बात की खुशी मनाते हुए वे दोनों अपनी कंपनी पहुंचते हैं और बड़े उत्साह के साथ अपने बॉस को बताते हैं कि उन्होंने कई जानवरों के डीएनए मिलाकर एक नई प्रजाति बनाई है जिसके प्रोटीन से अनगिनत बीमारियों की दवाइयां तैयार की जा सकती हैं। वे आगे बताते हैं कि हमने इंसान और जानवर के डीएनए को मिलाकर एक नई ब्रीड बनाने का तरीका भी खोज लिया है जिससे मेडिकल साइंस की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। उनकी बातें सुनकर पहले तो उनकी बॉस हैरान रह जाती हैं और गहरी आवाज में कहती है कि जो कुछ भी जानवरों के साथ कर रहे थे वह बस हमारे रिसर्च का एक पार्ट था, लेकिन इंसान के डीएनए से खेलना सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है और इसके लिए सरकार हमारी कंपनी को बंद भी कर सकती है। बॉस कहती है कि तुमने अब तक जितनी भी दवाइयां बनाई हैं उनसे कंपनी को काफी फायदा हुआ है, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ जानवरों से दवाएं बनाने पर ध्यान दो क्योंकि इंसानों पर रिसर्च करने के लिए कंपनी अब भी सहमति नहीं दे सकती और इसलिए अब तुम अपनी रिसर्च को रोककर उन्हीं प्राणियों के प्रोटीन से दवाइयां बनाने पर ध्यान दो। क्लाइव और एलिसा ने बॉस से कहा कि अगर हम इसे जल्दी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई और आकर यह खोज कर देगा और हमारी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। उनकी बॉस थोड़ी देर सोचती है और उनसे कहती है कि फिलहाल यह रिसर्च बंद रहेगी और समय आने पर तुम्हें इसे स्टार्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन क्लाइव और एलिसा की आंखों में अब भी वही बेचैनी थी। समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। वे जानते थे कि अगर उन्होंने जल्द ही उस क्रिएचर को नहीं बनाया तो कोई और कंपनी उसे जरूर बना देगी और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। वहीं रोज रोज सेम काम करके वे दोनों ही बोर हो गए थे और उन्हें पता था कि असली पहचान जेनेटिक निर्माण में है, न कि सिर्फ दवाइयां बनाने में। निराश होकर वे फैसला करते हैं कि अब वे कंपनी से छुपकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। अब बिना देर किए दोनों अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इंसानी डीएनए जरूरी था। इसलिए एलिसा सीक्रेटली किसी अनजान व्यक्ति का डीएनए क्लाइव के पास ले आती है। क्लाइव हैरान